अस्सलाम वालेकुम। मैं IYC स्कूल की जमात चहारुम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ और आप तमाम बच्चों को IYC स्कूल की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा बच्चों, हमने पहली एक क्लास ली थी, ठीक है। आज हमारी दूसरी की क्लास है, तो अब बहुत सारी बातें आपको तो पता हो गई होंगी कि आपको कुछ हिदायत में दूंगी, यहाँ से पढ़ के आपको सुनाऊंगी, आप उस हिदायत पर अमल कीजिएगा। सबसे पहले तो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा आप, उसके बाद अपनी कॉपी, पेंसिल और दरसी किताब अपने साथ रखिए, ठीक है। तमाम काम का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको घर में काम करने में आसानी हो। कॉपी पे मश्क के दिए हुए जो भी काम है उसको बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, अच्छी राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में आप अपना ये काम अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। अब आगे देखें, ये आपकी उर्दू की आपकी ये किताब है, ये आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद इससे पहले भी आपको जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ मकासिद आपके साथ शेयर किए थे। इस सबक को भी पढ़ने के हमारे कुछ मकासिद है, वो मैं आपको शेयर कर लूँ। ये हम पढ़ रहे, हमने हम के अशार जो हमने पढ़े थे उसके बंद की तशरी आज हम अपने अल्फाज में आप मुझे बताएंगे और फिर आप उसको लिखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद हम का खुलासा वो भी आप बताएंगे और हम लिखेंगे उसको। उसके बाद जबान लानी में इसमें आम और इसमें खास आप बताओ लिख सकेंगे। जुमलों में मुनासिब हुरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करेंगे, अल्फाज के जुमले बता और लिख सकेंगे, ठीक है। ये आज के हमारे मकासिद हैं। उसके बाद हमद है, हमद के अंदर अल्लाह की नेमतों का जिक्र है, तो इस मंजर को देखकर आपको अल्लाह की नेमतों का पता चले जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नेमतें अता की है। हमद है हमारी खुदा की कुदरत, ठीक है। उसके बाद बच्चों आज हम जो करेंगे, उस दिन हमने रीडिंग की थी और इसकी वजाहत, लेकिन आज हम शुरू की जो मैं 4 लाइनें रीडिंग करूंगी, हम इन 4 लाइनों की तशरी और हवाला ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसको पढ़ दूं, रीडिंग कर दूं, ठीक है। पहली, जो चीज खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई, हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई खाली, ठीक है। अब आप देखें, जब हम ये काम करते हैं कॉपी में तो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। क्या सवाल लिखते हैं? मुंदरजेल बन की तशरी और हवाला तहरीर करें। ये बन 4 लाइनें होती हैं तो हम बन कहते हैं, अगर 2 होती है तो हम उसको शेर या शार कहते हैं, ठीक है। ये 4 लाइनें हैं, तो ये 4 लाइनें आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप जब ये काम करें तो आपको आसानी हो, ठीक है। तमाम बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, मार्जिन ड्रॉ के बाद सवाल लिखेंगे, सवाल लिखने के बाद साइड में बंद की हेडिंग देके ये 4 लाइनों का आप बंद लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, हवाला। तीसरा काम आप क्या करेंगे, हवाले की हेडिंग देंगे, हवाला। उसके बाद हवाला क्या लिखेंगे आप, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये बंद हमारी उर्दू की दरसी किताब हम खुदा की कुदरत से लिया गया है और इसके शायर इस्माइल मरीठी है, ठीक है। अब वो जो 4 लाइनों में उसकी बंद की वजाहत यानी कि तशरी, इस बंद में शायर ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीजें भी बनाई है वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बनाई है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज बहुत मुख्तलिफ और अलग बनाई है। देखिए बच्चों, कोई भी चीज अल्लाह ने एक जैसी नहीं बनाई, ना जानवर, ना इंसान, ना फल, ना फूल, ना पौधे, ना पेड़, ना कुछ भी, सब मुख्तलिफ है। हर तरह का, हर उसका रंग अलग, डिजाइन अलग, साइज अलग। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत मुख्तलिफ चीजें बनाई है। जानवर बनाए तो कुछ जंगली, कुछ पालतू, कुछ जानवरों से हमें फायदे हासिल होते हैं, कुछ जानवरों को हम घरों में भी पालते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज बहुत मुख्तलिफ और अलग बनाई है और इस चीज को बनाने का उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। बिला वजह बेमकसद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई चीज भी पैदा नहीं की। इवन के छोटी सी छोटी चीज, कोई चीज भी अल्लाह ताला ने बिला मकसद, बिला वजह इस दुनिया में पैदा नहीं की। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीजें बनाई है उसको बनाने का उसका कोई मकसद जरूर है, ठीक है। आप पहले
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चों। पहले आप क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे, बंद लिखेंगे, हवाला लिखेंगे और ये तशरीह लिखेंगे। ठीक है, ये तशरीह लिखेंगे। तमाम बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे की तरफ चले भाई। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा बंद, यानी कि हमने किताब का सबसे आखिरी वाला, आखिरी की 4 लाइनें लिए। ठीक है, किताब की आखिर की 4 लाइनें हैं, मैं इसको पढ़ूंगी फिर आपको इसकी वजाहत करूंगी। रोशन आंखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को, दो होंठ दिए कि मुंह से बोले, शुक्र करे शुक्र उसका करे जबान खोले। ठीक है, इसमें शायर ने आंखों का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। इन वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो चीजें पैदा की है, ये खूबसूरत फूल, फल, पौधे, पेड़, यानी ये खूबसूरत मंजर देखने के लिए अल्लाह ताला ने ये आंखें बनाई है। और हम जब ये सब चीजें देखते हैं, दिलकश नजारे, तो हमें इन सब चीजों को देखकर हमें अपने रब का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये आंखें अता की है जिसकी वजह से हम ये रोशन दुनिया देख सकते हैं। ठीक है, इन आंखों से हम बहुत सारे काम लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें तो आपको हर तरफ अंधेरा नजर आएगा, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो उस वक्त आपको अपनी आंखों की अहमियत का अंदाजा होगा कि अल्लाह, खुदा ना खास्ता अगर इन आंखों में रोशनी ना हो तो ये दुनिया कितनी वीरान और तारीख है। इसलिए हमें, अल्लाह ने ये जो हमें आंखें दी है, आंखों से हम इस दुनिया को हर चीज देखते हैं, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, दुनिया की नेमतें, कुदरत के नजारे। तो हमें हर वक्त, हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद आखिरी लाइनें, दो होंठ दिए कि मुंह से बोले, शुक्र करे जबान खुले। यानी कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें मुंह दिया है, ये इसके मकसद ये है कि हम हर वक्त, हर लम्हे उसकी नेमतों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं। और जबान जब भी खोले तो उसका, उस रब की हम्दो सना करें, उसकी इबादत करें, उसके आगे झुके, उसकी फरमाबरदारी करें। यानी कि ये जबान उसके शुक्र अदा करने में ही हम हमें, यानी कि इसका इस्तेमाल हमें अपनी जबान का अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, उसकी नेमतों का शुक्र, इसकी इबादत, उसकी हम्दो सना, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उस रब की हम्दो सना करनी चाहिए, ताकि हम जिंदगी और आखिरत में एक कामयाब जिंदगी गुजारें। ठीक है, अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तमाम बच्चे। ये 2 बंद आज हम करेंगे, उसके बाद जब आप स्कूल आएंगे तो हम बाकी बंद की भी आपको तशरीह करवाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम 2 ही बंद की तशरीह आपको करवा रहे हैं, पहली और आखिरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप बंद लिखेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम जब एक मरतबा नज़म शुरू करते हैं तो हवाला हम एक मरतबा देते हैं, बार बार नहीं देते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम देखिए हमने यहाँ हवाले की हेडिंग नहीं दी, बंद के बाद फौरन तशरीह है, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, पहले बंद लिखिए, उसके बाद उसकी तशरीह लिख दीजिए, बार बार हम हवाला नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम अपनी कॉपी में। अच्छा बच्चों, एक बात और मेरी सुन लीजिए, ये काम आपने पहला बंद एक पेज पे करना है, दूसरा बंद दूसरे पेज पे, कंटिन्यू मत कीजिएगा, इसलिए कि फिर वो बच्चे आप लोग जो ना गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, एक पेज पे एक बंद तशरीह, दूसरे पेज पे दूसरा बंद और उसकी तशरीह। ठीक है, बहुत साफ सुथरा अच्छा काम कीजिए, आप लोग घर में हैं, बहुत सफाई से बहुत अच्छा काम करें। ठीक है, अब आगे चले। हमद है खुदा की कुदरत जिसका हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, खुदा की कुदरत सफा नंबर 1, सफा नंबर 1 पर है, इसका हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमने 2 बंद की तशरीह कर ली, अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा काम करते हैं। चले नेक्स्ट काम हमारा, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हम का तशरीह के बाद आपने स्कूल में अक्सर खुलासा लिखा है। ठीक है, हम का हम तशरीह के बाद खुलासा, खुलासा क्या होता है बच्चों, खुलासा वो होता है कि यानी कि आपकी जो इतनी बड़ी हमद है उसका जो मकसद है, तो उसको कुछ कुछ पॉइंट्स में, कुछ वर्ड्स में उसको हम सम अप कर लेते हैं। ठीक है, इस हम का मकसद क्या है, इस हम का मकसद ये है, यानी कि वही इसका खुलासा होता है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपको अपनी कॉपी में
करना है। ठीक है, ये भी काम आप नेक्स्ट पेज पर करेंगे। आप हेडिंग देंगे खुलासा, और उसके बाद ये पूरा खुलासा अपनी कॉपी में बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको सुनिएगा। ठीक है। इस हद में शायर इस्माइल मरेठी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने भी ये बात कह रहा है तो हमने इसको थोड़ा सा, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई है, इससे उसमें उससे खुदा की कुदरत जाहिर होती है कि अल्लाह कितनी कुदरत वाला है। उसने जो भी चीज पैदा की है उससे उसकी खुदा की कुदरत जाहिर होती है। ठीक है, उसके बाद आगे है अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ और अलग बनाई है, यानी कि जुदा है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर सेब गोल है तो आम बिल्कुल, कलर अलग, डिजाइन अलग, साइज अलग, जायका अलग। तो अल्लाह ताला ने हर चीज अलग बनाई है। गुलाब का फूल बिल्कुल रेड होगा, बिल्कुल इसके बरक्स एक वाइट फूल होगा, तो उसका साइज भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा, डिजाइन भी अलग होगा। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ भी चीज बनाई है वो एक दूसरे से जुदा और मुख्तलिफ बनाई है, सेम नहीं बनाई, अलग अलग हर तरह की चीज बनाई। इससे अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई जाहिर होती है कि वो बड़ी हिकमत वाला है और वो कुदरत रखता है कि वो हर चीज को अलग तरीके से पैदा कर सकता है। ठीक है, हर चीज का अपना अपनी खूबी है, हर चीज का अपना हुस्न है, हर चीज का अपना कमाल है। ठीक है, अल्लाह ताला ने रात को तारों से भर दिया। जब रात होती है, हम आसमान की तरफ नजर डालते हैं तो हमें आसमान चांद तारों से चमकता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है किसी ने उसके ऊपर सारे रोशनी के वो सितारे भर दिए हों। और दिन को बरक और दिन को फिर हम सूरज की जो रोशनी होती है वो उस रोशनी से अल्लाह ताला इस दिन को रोशन कर देता है। दुनिया की हर चीज हमें वाज़ेह और साफ नजर आती है। और शायर ने मौसमों का भी जिक्र किया है, यानी कि उसने इसके अंदर इस नज़म हमने मौसमों का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हमें गर्मी, सर्दी, खिज़ा, बहार, बरसात सारे मौसम दिए। हर मौसम का अपना मजा है, अपना लुत्फ है, अपनी हर मौसम की अपनी खूबी है। कुछ मौसम में कुछ चीजें अच्छी मिलती हैं, फल किसी मौसम में अच्छे मिलते हैं, किसी मौसम में हम ठंडी चीजें ज्यादा शौक से खाते हैं। बाहर का मौसम आता है तो आंखों को ठंडक होती है हर तरफ, हरा भरा खुशहाली देखकर। और जब बरसात यानी कि बारिश होती है तो फिर वो एक अलग मौसम होता है जिसमें लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं और उस बरसात के मौसम को अच्छी तरीके से गुजारते हैं। ठीक है, अब हम आखिरी बंद यानी कि आखिरी सेकंड पैराग्राफ इसका खुलासे का आखिरी पैराग्राफ है बच्चों। आखिरी बंद में शायर ने ये बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया को देखने के लिए ये जो आंखें दी है और ये जबान दी है, तो ये सिर्फ दुनिया को देखने के लिए नहीं दी, यानी कि हम उसका जिक्र करें, उसकी इबादत करें। यानी कि इन आंखें अगर हैं तो हम कुरान पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, उसकी हम्दो सना करें। तो यानी कि ये अल्लाह ताला ने हमें आंखें और ये जो हमें आंखें दी है और जबान दी, इससे हम अल्लाह का जिक्र करें, उसकी हम्दो सना करें, उसकी इबादत करें। इसलिए कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो कुदरत रखता है, वो बड़ी जबरदस्त कुदरत रखने वाला है, उस जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बहुत साफ सुथरा और अच्छा सा खुलासा लिखेंगे ये अपनी कॉपी में। ठीक है, हर काम करते हुए आप ऊपर डेट जरूर डालिएगा। अगर आज की डेट पे करें तो आज की डेट डालिए, अगर कल की डेट पे कर रहे हैं तो कल की डेट डालिए। तो हर पेज को जब आप काम शुरू करें तो अपनी डेट डालकर अपनी हेडिंग के साथ साफ सुथरा और बहुत अच्छा काम। यहाँ तक का काम आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे किताब का काम है बच्चों। किताब का सफा 3 खोलिए, शाबाश सारे बच्चे जल्दी से। सफा नंबर 3 ये हम बुक में ही करेंगे। तमाम बच्चे अपने हाथ में पेंसिल ले लें। हमने पहले भी आपको हिदायत में कहा था कि तमाम बच्चे अपने हाथ में पेंसिल ले लें ताकि आप जो काम हम आपको करवाएं साथ साथ आप हमारे करते रहें। ठीक है, अब जल्दी से तमाम बच्चे पेंसिल पकड़ ले ताकि मैं ये इसको पढ़ूंगी तो आप इसके अंदर इसकी खाली जगह जो इसका दुरुस्त आंसर आ रहा होगा वो आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है,
शाबाश, जल्दी से पेंसिल उठाइए, सफा नंबर 3 खोलिए। सवाल है नज़म के मुताबिक काफिया लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ठीक है, पहली लाइन, फूटी नहीं कोपले शजर में एक जोश भरा हुआ है डैश में। किस चीज में जोश भरा हुआ है बच्चों? जल्दी से बताएं क्या आएगा। हाँ शाबाश, क्या आएगा इसमें? शजर। हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई, क्या आएगा इस डैश में? हम काफी अल्फाज है, कोई नहीं, निराली, और यहाँ आएगा खाली। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे? हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई खाली। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हम आए, गर्मी ने जमीन को डैश भगा भगाने लगाया हर एक को, भाने लगा हर एक को ये साया। यानी कि जमीन ने क्या किया? जल्दी से बताएं। तपाया, शाबाश। क्या करेंगे हम इसमें? जमीन ने गर्मी को तपाया, भाने लगा हर एक किसी को, यानी कि जब बहुत गर्मी लगती है तो हर कोई चाहता है बहुत जल्दी से भागकर किसी सायेदार जगह पर जाकर बैठ जाए। ठीक है, गर्मी ने जमीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। भाने लगा यानी कि अच्छा लगने लगा, हर कोई चाहता है ठंडी और अच्छी जगह जाकर सायादार, गर्मी में किसी ठंडी और सायादार जगह पर जाकर बैठ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, दो होंठ दिए के मुंह से क्या करें? बोले। जाहिर है मुंह है तो इस डैश में क्या जवाब आएगा? बोले। शुक्र उसका करे जबान खोले। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिरी, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। ठीक है, आखिरी हम का सबसे आखिरी लफ्ज इसके अंदर आएगा कादिर। ठीक है, ये तमाम बच्चों ने मेरे साथ खाली जगह फिल कर ली होगी। तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस काम को आप कॉपी में नहीं करेंगे, इसको आप पेंसिल से बुक में ही रहने दीजिए। ठीक है, इस काम को हम कॉपी में नहीं करेंगे, इस काम को हम कॉपी में नहीं करेंगे और इसको आप बुक में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, देख लिया सब बच्चों ने। अब हम नेक्स्ट काम की तरफ, उसी के नीचे आइए बेटा, उसी पेज के नीचे दूसरा सवाल है, जबानदानी। ठीक है, ये जबानदानी का सवाल है। जबानदानी का सवाल है, नज़म में मौजूद 4 इसमें आम और 4 इसमें खास लिखिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा इसमें आम क्या होता है, इसमें खास क्या होता है, इसमें मारफा, इसमें नकरा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इस नज़म का पेज नंबर 1 पर आइए तमाम बच्चे, शाबाश। पेज नंबर 1 पर आइए। अब सबसे पहले इसमें आम ढूंढेंगे हम, उसके बाद 4 इसमें आम लिखने के बाद ये काम भी आप अपने बुक में ही करेंगे और पेंसिल से करेंगे। अपनी पेंसिल उठा लीजिए और हम में से इसमें आम ढूंढकर 1 2 3 4, उसी तरह इसमें खास 1 2 3 4 आप पेंसिल से लिखिएगा। जब आप स्कूल आओगे मुझे चेक करवाओगे, फिर हम देखेंगे अगर कहीं गलती होगी तो हम उसको दुरुस्त करवा देंगे। लेकिन फिर भी अभी हम इसके अंदर से इसमें खास और इसमें आम शेयर मैं आपसे करती हूँ। आप मुझे भी बताइए अगर आपको इसका जवाब आ रहा है तो बताएं बच्चों। अगर किसी बच्चे को इसमें आम ढूंढिए जरा नज़म में से, इसमें आम मुझे बताइए क्या क्या है। बताइए बेटा आयशा, कौन सा है इसमें आम? शाबाश आयशा, अपने आप को अनम्यूट करे बेटा, जल्दी से बताइए। मिस, हाँ बोलिए, बोले बेटा। मिस जी, मेरे खुलासे तशरीह के बाद खुलासा करना है। अच्छा अभी तो हम इसमें खास इसमें आम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी जवाब दे देती हूँ। तशरीह के बाद हम खुलासा करेंगे और ये जो 2 सवाल मैं करवा रही हूँ ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है, अभी तो इस वक्त मैं इसमें आम पूछ रही हूँ, आप हम में से ढूंढकर इसमें आम बताइए मुझे। ठीक है, और कोई बताना चाहता है तो जल्दी से मुझे बताइए, वरना मैं आपको इसको बताइए। जान आप बताना चाह रहे हैं तो अबान जल्दी बताइए, शाबाश अबान जल्दी। मिस, जी बोलिए। मिस खुलासे के बाद तशरीह करनी है, तशरीह के बाद खुलासा। बेटा पहले तशरीह करेंगे उसके बाद खुलासा करेंगे। पहले हमने क्या किए? तशरीह,
تشریح کے بعد ہم خلاصہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو, پہلے ہم تشریح کریں گے پھر خلاصہ کریں گے. ٹھیک ہے عاطف بیٹا, اگر آپ کو اس کا جواب آ رہا ہے اس میں عام, ہم میں سے ڈھونڈ کے بتائیے مجھے. شاباش, جلدی سے عاطف بولیے بیٹا, جلدی جلدی بتائیں بیٹا, ٹائم نہیں ہوتا اتنا. شاباش, انمیوٹ کریں, جلدی سے جواب دیجئے. بولیے بیٹا. مس علی. اس میں عام پوچھ رہی ہوں میں, اس میں خاص نہیں, اس میں عام. اس میں عام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل شجر, کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے شجر. ٹھیک ہے, چلے اب میں شیئر مس کرتی ہوں. درخت. ہاں گڈ, ویری گڈ, درخت, بالکل صحیح. اور بتائیے اور کیا ہے اس میں. سفیان آپ بتا دیں اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو بولیے. شجر درخت ہو سکتا ہے, اسی طرح مس چیز. 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 شاباش, گڈ, چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. شاباش, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب آپ بتائیے, اور بتائیے جلدی, دوسرے بچے بھی. احتشام جلدی بتائیے. ایشان جلدی, ایشان بولو بیٹا جلدی سے. شاباش ایشان, جواب جی بولیے. بولو بیٹا, ہاں بولیے. ہاں ایپل. بیٹا ہم میں کہیں بھی سیب کا نام نہیں ہے. ہم پڑھے, آپ کہیں بھی سیب نہیں لکھا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے, ہم نے کہیں بھی لفظ سیب نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ کوئی اور دوسرا بتائیے. جیسے شخص, اس میں عام ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے شخص, کوئی نام نہیں لیا اس نے کسی کا, تو یہ اس میں عام ہوگا. ایان آپ بتائیے, جلدی بتائیں ایان, اس میں عام. چلے بتا رہے ہیں آپ, بولیے بیٹا مس جلدی بولیے. ہاں بولیے, بولو بیٹا جلدی بولو. شاباش, مس جانور. ہاں کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے. گڈ, شاباش, کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں 4 لکھنا ہے. فار ایگزامپل شجر یا درخت, جانور, شخص, شے, کوئی بھی شے ہو سکتی ہے. تو یہ ہم اس میں عام میں استعمال کریں گے. اب بچوں اس میں خاص بتاؤ مجھے جلدی سے. شاباش, جلدی سے بتاؤ اس میں خاص. یہ اس میں سے کوئی بھی 4 اس میں عام آپ پینسل سے لکھ دیں گے. طلحہ آپ بتائیے بیٹا اس میں خاص, جلدی بولیے. اس میں خاص آپ کو, اس میں بیٹا ہم میں کہیں بھی قائد اعظم لفظ نہیں استعمال ہوا نا. ہم تو ہم میں سے پوچھ رہے, صرف ہم میں سے بتانے. کراچی. کراچی میں بھی نہیں ہے ہم نے کہیں لکھا ہوا. اس ہم کے اندر سے ہی بتائیں گے اور باہر سے نہیں. اس ہم کے اندر, فار ایگزامپل گھوڑے نام دیا ہوا ہے, تو اس ہم نے سے ہی بتائیے. ٹھیک ہے, ہم کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے, موسموں کے نام دیے ہوئے, گرمی سردی, یہ اس میں خاص ہے, نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہار. بہار. شاباش, اور کوئی دیکھیے, دھوپ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ کو یہاں. وقاص علی آپ بتاؤ بیٹا. شاباش, جلدی بتا دو, جلدی بتائیے. وقاص بیٹا جلدی بتائیں بیٹا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, جلدی بتائیے. اس میں خاص نہیں, آپ بتا دیں اگر. بیٹا انمیوٹ کر کے جلدی بتائیے. وقاص نہیں, کوئی بھی بتا دیں دونوں میں سے جس کا. ٹھیک ہے, عبد الرحمان بولیے بیٹا, جلدی بولیے. عبد الرحمان, آپ کو اگر آنسر آ رہا ہے تو بتائیے مجھے. اس میں خاص, ابھی بچوں نے بتایا, کیا بتایا, گھوڑے, اور کیا بتایا تھا, موسموں کے نام بتا دیے. اس میں سے گرمی, جاڑا, برسات, یہ اس میں خاص ہے سارے. ٹھیک ہے, یہاں جانور دیے ہوئے, اونٹ ہے, بیل ہے, گھوڑے ہے, اور سب سے پہلے لفظ خدا, یہ سب اس میں خاص ہے. ٹھیک ہے, یہ کام آپ اپنی کتاب کے اندر ہی کریں گے. یہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے, اور اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں جن بچوں کے پاس اگر بک نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, یہ کام آپ بک میں ہی کریں گے, کاپی میں نہیں کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں, صفحہ نمبر 4. سارے بچے پیج نمبر 4 کھولیے. شاباش, جلدی سے پیج نمبر 4. یہ بھی ہے, جملوں میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں. اب آپ کو حروف کیا دیا ہوا ہے, نے, کا, تک, پر, سے, میں.
अब बच्चों आपको क्या करना है, मैं खाली जगह पढ़ूंगी और इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो इसके अंदर हम फिल करेंगे। ज़ाहिर है मेरे पढ़ते ही आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें से क्या आएगा, ने आएगा, का आएगा, तक आएगा, पर आएगा, से आएगा या मैं। नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। नंबर 1 मैंने अहमद डैश इंतजार किया मगर वो ना आया, तो क्या आएगा यहाँ, मैंने अहमद का, ठीक है, मैंने अहमद का इंतजार किया मगर वो ना आया, यहाँ क्या आएगा बच्चों, का। नंबर 2 सारा डैश किताब और अहमद ने कलम खरीदा, क्या आएगा, सारा क्या आएगा, जल्दी बताओ शाबाश। सारा ने किताब और अहमद ने कलम खरीदा, सारा ने किताब और अहमद ने कलम खरीदा। नंबर 3 स्टेशन डैश पहुंचते पहुंचते हामिद के कपड़े भीग गए, क्या आएगा, स्टेशन तक, क्या आएगा, तक, स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते हामिद के कपड़े भीग गए, ज़ाहिर है गर्मी होगी तो उसके कपड़े भीग गए पसीने में, ठीक है, तक। उसके बाद नेक्स्ट कचरे को कूड़ेदान में, सॉरी, कचरे को कूड़ेदान डैश में फेंकना चाहिए, ज़ाहिर है में आएगा, कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट मैं सुबह डैश आपका इंतजार कर रहा था, क्या आएगा, मैं सुबह से मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। लास्ट आखिरी छत डैश बैठा कौवा काय काय कर रहा था, क्या आएगा, कौन सा लफ्ज बचा अब हमारे पास बच्चों, आखिरी, पर, छत पर बैठा कौवा काय काय कर रहा था, ठीक है। ये आप सब इसको फिल कर लीजिए और ये काम भी बच्चों आप किताब में ही करेंगे और पेंसिल से इसको फिल कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे के काम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, शाबाश। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफा मैं और आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप इसको सही फिल कर लें। मैंने अहमद डैश इंतजार किया मगर मैंने अहमद का इंतजार किया ना आया। सारा ने किताब और अहमद ने कलम खरीदा। स्टेशन डैश, स्टेशन क्या आएगा यहाँ, स्टेशन तक आएगा, ठीक है। कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। छत पर बैठा कौवा काय काय कर रहा था। उम्मीद है कि आप सबने इसको फिल कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये काम आप किताब में ही करेंगे, सफा नंबर 4 पर ये काम है हमारा। अच्छा चले, अब हम इसका नेक्स्ट काम की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम हमारा है कि घर का काम अच्छा, घर का काम है बच्चों आखिरी काम हमारा, ठीक है। घर का काम में है बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 1, क्या करना है, हमें जुमले बनाना है। जुमले हैं हमारे पास हिकमत, सफाई, शजर, ठंडी, रोशन, ठीक है। जिस तरह से हम करते हैं बच्चों कि हम जब जुमले बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे घर का काम, HW जो हम लिखते हैं, उसके बाद आप सवाल लिखेंगे, जुमले बनाइए, उसके बाद आप 2 कॉलम बनाएंगे, अल्फाज जुमले, पहले में अल्फाज लिखेंगे, दूसरे में जुमले। हिकमत, सफाई, शजर, ठंडी, रोशन, ये आपके अल्फाज है। अब आप इसके जुमले बनाएंगे। अब सबसे पहला है हिकमत। अब कौन मुझे बताएगा हिकमत का जुमला, जल्दी से बताइए, किसको आ रहा है हिकमत का जुमला बताइए, जल्दी से मुझे जुमला बताइए हिकमत का।
जिस बच्चे को भी आ रहा है वो शेयर करे मुझसे, शाबाश। हिकमत, बताइए किसको आ रहा है बेटा इसका जुमला, मुझे बताइए, जल्दी बताइए, शाबाश। हिकमत। चले मैं बताती थी एक जुमला ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जुमला हमारा। बताइए बेटा आप। शामिल, शामिल बताइए आप, शाबाश। आपको हिकमत का जुमला आ रहा है। हिकमत का जुमला बनाना है मेरा बच्चा, जुमला बताइए। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, ठीक है, इस तरह का जुमला बनेगा। हसन बहुत हिकमत से काम लेता है, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, ठीक है, ठीक है, इस तरह जुमला बनेगा। अब दूसरा है सफाई, ये तो बहुत ही आसान है, हर बच्चा बना लेगा। जल्दी से बताइए मुझे सफाई का जुमला क्या बनेगा। सफाई का जुमला बहुत सारे जुमले बनेंगे सफाई के, बताइए, बताइए, शाबाश, बोले बेटा, हाँ बोलिए, बोलिए, सफाई का जुमला बताइए मुझे। जिस बच्चे को भी आ रहा है वो मुझसे शेयर करे। टीचर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, शाबाश मेरा बच्चा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है, शाबाश। इसी तरह बहुत सारे और जुमले बन सकते हैं। मेरी अम्मी बहुत सफाई का ख्याल रखती है, मेरी अम्मी घर की सफाई का ख्याल रखती है, ठीक है, ये इस तरह के हम जुमले। उसके बाद जुमले और भी बन सकते हैं। सफाई, मैं बहुत सफाई से काम करता हूँ, हमें सफाई से रहना चाहिए, इस्लाम में सफाई की बड़ी अहमियत है, ठीक है। अब अगला है शजर। शजर किसे कहते हैं बच्चों हम, दरख्त को। अब शजर का जुमला बताइए। शजर, सबसे पहले तो आप अपने स्कूल को देख लो, हमारे स्कूल में बहुत सारे शजर है, जुमला बना दीजिए, ठीक है, शजर का फौरन जुमला बन जाएगा। मुझे शजरकारी का बहुत शौक है, यानी कि मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक है, पेड़ पौधे, ठीक है, शजर माने दरख्त। आप ये बता दे मेरे घर के सामने आम का शजर है, कोई भी जुमला बन सकता है। उसके बाद नंबर 4 पर है ठंडी। गर्मी में क्या चीज अच्छी लगती है, ठंडी हवा, ठंडा पानी, तो ठीक है, आप ठंडी का जुमला बनाए कि सर्दियों में बड़ी ठंडी, मुझे ठंडी चीजें बहुत पसंद है, सर्दियों में बड़ी ठंडी लगती है या होती है, मुझे ठंडी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं बहुत ठंडी आइसक्रीम खाता हूँ, मैं बहुत ठंडा पानी पीता हूँ, ठीक है। तो ये लफ्ज ठंडी है, आप इसका ठंडी का जुमला बना लीजिए। आखिरी रोशन। रोशन का जुमला बताइए बच्चों। रोशन, सबसे पहले तो सूरज, अल्लाह ताला ने रोशन सूरज हमें अता किया, अल्लाह ने हमें 2 रोशन आंखें अता की, ठीक है। तो इस तरह का आप ये साफ सुथरे बहुत अच्छे जुमले बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये घर का काम आप अपनी कॉपी में करेंगे, बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा करेंगे। अब हम उसके बाद ये जुमले बनाए, मैं आपको काम की तरतीब, उसके बाद मैं आपको काम की तरतीब एक दफा काम की तरतीब फिर बता देती हूँ आपको क्या और कैसे करना है। सबसे पहले काम आपने क्या करना है बच्चों, हमने क्या किया था, तशरीह, ठीक है, तशरीह हमने की थी, तशरीह हमने की थी, सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया था, तशरीह। अब आप स्क्रीन की तरफ देखिए सारे बच्चे, मैं काम की तरतीब आपको बता रही हूँ, आप इसी तरतीब से अपनी कॉपी में काम करेंगे। तशरीह, उसके बाद हमने क्या किया, तशरीह के बाद हमने क्या किया, खुलासा। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ये काम हम बुक में करेंगे, ये जो मिसरे मुकम्मल करेंगे ये बुक में ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें खास, इससे आम, ये भी हम बुक में ही करेंगे पेंसिल से। उसके बाद नेक्स्ट काम, ये काम भी हम बुक में ही करेंगे, ठीक है, ये काम भी हम बुक में ही करेंगे। अब जो घर का काम है, इसके बाद आखिरी काम हमारा जुमले, ये हम कॉपी में करेंगे। यानी कि आपको कॉपी में कितने काम करना है, तशरीह करनी है, खुलासा करना है और जुमले आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं, ठीक है, ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, जब हम आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए आप तमाम बच्चों को